अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, सानू इत्थे आया नूं तकरीबन 20 साल हो गए। 20 सालों के विच साड़ियाँ 11 वारदातां इस तो पहले हो गई ने ते 12वीं वारदात रात नूं आई। चार आदमी असले नाल लैस, एक के पास तो डंडा भी था, दीवार फलांग कर अंदर को चले आए। वहाँ उन्होंने सबको अंदर ताड़ दिया, बंद कर दिया कमरों में। मेरी हमशीरा को पकड़ कर उन्होंने बहुत मारा है। मारने के बाद उससे कहा जितना जेवर है वो भी हमें दे दे, जो कुछ है आपके पास वो हमें दे दे। वो उसके पास जो था उसने उनको दिया, फिर भी उनके देने के बावजूद भी उन्होंने उन्हें बहुत मारा। मारने के बाद उन्हें अंदर बंद कर दिया और ख़ुद दीवारों फलांग कर चले गए, जिसमें आधा तोला जेवर और चांदी और मोटरसाइकिल वो लेकर फरार हो गए हैं। ये हमारी मजमूई 12वीं वारदात है जो उन्होंने की है, लेकिन SHO थाना गढ़ फतेह शाह के ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना हमारी कोई मदद की है। रात को आए थे जब हमने 15 पर कॉल की तो बस आर्जी कार्रवाई करने के बाद चले गए और कहा जी आप आकर थाने में रिपोर्ट दें। आप बताएं, हम गरीब लोग हैं जिनके साथ ये 12वीं वारदात हो चुकी है, उनके पास क्या होगा? अच्छा, ये जो आपकी ये 12वीं वारदात हुई है, इससे पहले 11 आप कह चुके हैं कि हो चुकी हैं। आपने वो जो मुकदमा है उसका अंदराज नहीं करवाया, थाने से रजू नहीं किया आपने? थाने से रजू भी किया है। 11वीं वारदात जो एक दिन ईद से पहले हुई घर की और ईद के बाद जब हमारी मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? उसकी दरख्वास्त हमने कराई थी लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उस पर भी कोई हमारी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। थाना SHO गढ़ फतेह शाह के ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन हम अब क्या करें और किधर जाएं? हम गरीब आदमी जो मेहनत मजदूरी करके घर में लाते हैं, बच्चों का पेट पालते हैं, और ये लोग रात को आते हैं हमें तंग करके हमारे सब कुछ छीन कर ले जाते हैं। कितना रात का किस टाइम था, क्या था? रात का तकरीबन 2 का टाइम था। तो कितने घरों का वो सफाया? ये मजमूई इस जगह पर इसी एरिए में ये 6 वारदातें उन्होंने की है एक रात में 6 वारदातें की हैं। जो पहली वारदात हुई वहाँ पुलिस पहुँची तो उन्होंने दूसरी वारदात कर ली, वहाँ पहुँची तो उन्होंने तीसरी कर ली, वहाँ पहुँची तो उन चौथी जगह वारदात करने पर वो जाग रहे थे, उन्होंने फायरिंग की तो वहाँ से चले गए। हाँ, रात के 2 बजे काम शुरू है। रात के तकरीबन 1 बजे उन्होंने शुरू किया, 2 बजे वो हमारे पास पहुँचे। हमारा 2 बजे किया, 3 बजे तकरीबन जाकर हमारे साथ में आबादी शाह के आता में उन्होंने मेरे मामू के घर किए और वहाँ बहुत उन्होंने मारा पीटा। और वहाँ से लेकर फिर एक घर खरला का है, राय खरल साहब का घर है, उनके घर में फलांगे, वहाँ उन्होंने वारदात की। वहाँ से लेकर पुलिस उनके पीछे ही है। जी, एक और हमारे पास मौजूद हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, हमारा एहतजाज है, मेहरबानी फरमाकर हमारा इस मसले का हल किया जाए। आपके किसी घर को भी उन्होंने लूट मार की या तशद्दुद का निशाना बनाया? जी किया है। जी, किसको किया? जी, मेरी वालदा को किया है। आपके घर से भी कोई नुकसान करके गए? जी, नुकसान किया है। कितना? आधा तोला सोना और 4 तोले चांदी और मोटरसाइकिल मेरा। तो आपने पुलिस को इतला देनी थी? जी थी सर। आए थे जी, आर्जी कार्रवाई करके चले गए। उन्होंने जो आप बता रहे हैं कि 5-6 मुख्तलिफ वारदातें की हैं जी, किसी एक वारदात पे भी पुलिस नहीं पहुंची कि वो ताक़ुब कर सके उन चोरों और डाकुओं का? नहीं, कोई नहीं पहुंची, लेट कर दिए उन्होंने। जब मौका टाइम था वो लेट कर देते थे। तो आज आए आपके पास SHO थाना जाकर? नहीं आया अभी तक तो। नहीं आए जी, आपने जो एक रिपोर्ट है, इब्तदाई रिपोर्ट थाना में, वो जमा करवा दी है? जी, अब जा रहे हैं हम करवाने, लेकिन उन्होंने कोई हमें कॉल नहीं की और कोई पूछा नहीं, कोई बात भी नहीं किया। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत इस टाइम बिल्कुल नाकाम हो चुकी, थाना गढ़ इस टाइम बिल्कुल नाकाम हो चुका है। दिन ब दिन चोरी की वारदात बढ़ती जा रही हैं, आवाम परेशान है। हुकूमत से अपील है कि खुदारा इस गरीब आवाम का कुछ ना कुछ ख्याल करें। आए रोज़ कोई ना कोई गरीब लुट रहा है, कोई ना कोई गरीब परेशान हो रहा है। थाना गढ़ बिल्कुल खामोश, हाथों पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं, ना कुछ काम करते हैं, ना बस मुफ्त की सैलरी ले रहे हैं। बस गश्त किया, उस चौक पर खड़े हो गए, उस चौक पर खड़े हो गए,
कोई काम नहीं करते, गरीब आवाम परेशान है। तो हम हुकूमत से ये अपील करें। अरबाब इख्तियार से क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने तो एक तब्दीली का नारा लगाया है कि एक यहाँ हमें पुलिस, कोई एक तब्दीली चेंज, नज़र नहीं एक सर आ नारा। रही, कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। बल्कि ये मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये थाना जो पुलिस है ना, पुलिस इन चोरों के साथ मिली हुई है। अगर एक जगह से दूसरी जगह चोर जा रहा है तो पुलिस साथ खड़ी है, क्यों नहीं पकड़ रही? 1 किलोमीटर के फासले पर वारदात हो रही है, 1 किलोमीटर के फासले पर पुलिस खड़ी है, तो पुलिस वहाँ क्यों नहीं पहुँच रही? पुलिस का डाला यहाँ मौजूद है, कहने के बावजूद पुलिस वहाँ नहीं पहुँच रही, तो इसका यही मतलब है कि पुलिस उनके साथ है। एक काम किया गया, एक इसको कहा जाए कि एक नाकाम हिकमत अमली पुलिस की जानब से कि 5-6 मजमूई तौर पर ये एक वाक़यात हुए और किसी एक वाक़े को भी उन्होंने एक सही तरह से हैंडल नहीं किया है। क्या पुलिस की कारकर्दगी कैसी रही, क्या कहना चाहेंगे आप इसके मुताबिक? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ लगातार 6 वारदातें हुई हैं, एक ही रात में 6 वारदातें हुई हैं। पहली वारदात पर भी पुलिस पहुँच गई थी, जबकि पहली वारदात पर पुलिस पहुंच चुकी है, उनके होने के बावजूद फिर दूसरी हो रही है, उनके होने के बावजूद फिर तीसरी हो रही है, फिर चौथी हो रही है, फिर 5वीं हो रही है। क्या वो एक वारदात पर भी अपना एक्शन नहीं ले सके? एक वारदात पर भी उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ सके? तो ये इससे साबित होता है ना कि हमारे इलाके की पुलिस इस काम में नाकाम हो चुकी है। जी सर हम यही कहना चाहेंगे कि इन गरीब लोगों की मदद की जाए। हुकूमत से अपील है कि उन चोरों का पता लगाया जाए। इसमें थाना गार्ड मुलव्वस है, वो SHO से रिक्वेस्ट है कि खुदारा इन गरीब लोगों की मदद की जाए। ये एक दिहाड़ीदार तबका है, इनके पास ये इतनी वारदातें होने के बावजूद क्या चूल्हा जलाने के लिए क्या कुछ बचा होगा? क्यों SHO ये अपना ड्यूटी सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे रहे? क्या इनको सैलरी और इनको इख्तियार इसीलिए दिए गए हैं कि ये खामोश बैठे रहें, ये कुछ भी ना करें? क्या गरीब आवाम का इन पर कोई हक़ नहीं है? जी, थैंक यू डिबेट सर।